वंदे मातरम साथियों, रीट के योद्धाओं को मेरा प्रणाम। साथियों, आज के इस वीडियो में मेरा मकसद आपसे रूबरू होने का एकमात्र है और वो यह है कि लगातार आपको मैं प्रेरित कर पाऊं और आपको मार्गदर्शित कर पाऊं, परंतु आप थोड़ी सी इन चीजों पे ध्यान दें। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी। आपका बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, विज्ञप्ति जब आ जाएगी तो आगे आएंगे पद कितने आएंगे, पाठ्यक्रम में संशोधन होगा या नहीं होगा, परीक्षा कब होगी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम क्या करें। और इसमें कुछ एक साथियों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और एक एक करके करते हैं। सबसे पहला तो साथियों कि जब भी हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगर हमें सफल होना होता है तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं होता, हमें केवल और केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करनी होती है और लगातार मेहनत करनी होती है। मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूं आप सभी की, जो आपके मेरे सामने आए हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी। तो साथियों, जैसे मेरा पूरा अनुमान है कि आप ये मानिए कि नवंबर माह में आपको रीट की विज्ञप्ति हर हाल में देखने को मिलेगी। पर विज्ञप्ति आने के बाद में क्या है कि ये क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा, फिर ये आगे क्वेश्चन आएगा परीक्षा कब होगी। तो साथियों, कभी भी आप अनावश्यक प्रश्नों में ना उलझे। आपका केवल और केवल मकसद क्या होना चाहिए, केवल और केवल तैयारी होना चाहिए। उसको भी किस तरह से करेंगे इस पे भी, यानी हम क्या करें उस पे भी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। विज्ञप्ति मुझे लगता है नवंबर माह में आएगी। पद है लगभग 31,000 आने की संभावना है और पाठ्यक्रम में हल्का संशोधन हो सकता है। पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपने को नहीं देखना, आज से ही हमें तैयारी शुरू करनी है। वो कैसे करनी है उस पर भी मैं बात करूंगा आपके साथ। परीक्षा की जहां तक संभावना है कि परीक्षा फरवरी माह में होने की पूरी संभावना है, तो फरवरी माह के लिए तैयार हो जाएं आप, क्योंकि बाद में क्या करेंगे, अब रीट कर रहे हैं इतने टाइम से, फिर विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति आ गई, फरवरी में एग्जाम हो गया, फिर हम आंदोलन पर उतर आते हैं, परीक्षा आगे करो, समय दो, ये करो वो करो। अब समय तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, किसने आपको रोका है, पर अब तो करनी नहीं। और विज्ञप्ति आने के बाद आपको समय चाहिए, तो समय आपको मिल रहा है 3 से 4 महीने का, पर्याप्त है। और अगर हमें आगे बढ़ना है, टॉपर्स की श्रेणी में जाना है, तो आप हमें लगातार लगे रहिए, क्योंकि आपको पद प्राप्त करना है और उस पद के लिए आप इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते। तो साथियों, ये बहुत से क्वेश्चन है कि आपको मिल गए उत्तर, पर सबसे बड़ा उत्तर है कि अब हम क्या करें। और अब हम करेंगे, और एक यहां मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि पाठ्यक्रम में, अब कमेंट आएंगे आप साथियों के कि पाठ्यक्रम में हल्का बदलाव होने की संभावना है। तो पाठ्यक्रम क्या आएगा, ये पढ़े ना पढ़े, एनसीईआरटी की पुरानी किताबें पढ़े, नई किताबें पढ़े, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो साथियों, हम क्या करें ये आपको ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम में हल्का बदलाव, यानी 1, 2, 4 बिंदु हटाए जा सकते हैं, नए लगाए जा सकते हैं, भारी बदलाव नहीं होने वाला, एक बात। दूसरी की जो पैटर्न है वो ही रहना है कि 150 प्रश्न आएंगे, मनोविज्ञान भी रहेगी, 2 भाषाएं भी रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा आपका। तो आपको करना क्या है कि आप मनोविज्ञान पढ़ें, भाषा में आप हिंदी पढ़ सकते हैं, कॉमन सभी के साथ होता है, और सब्जेक्ट में मेन चीजें वे पढ़ें जो मुख्यतः क्या है कि कॉमन रहती है, क्योंकि वो तो रहेगी, हटने वाली नहीं है। जैसे चाहे आप मैथ साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे लेवल 1 के हैं जिनमें पर्यावरण और गणित आता है, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं लेवल 2 में, तो आपके जो कॉमन टॉपिक रहते हैं वो आपके रहेंगे, किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं है, उनकी आप स्टडी प्रारंभ करते हैं। अब स्टडी में क्या करें, तो एक तो आप ध्यान रखें कि इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको रीट की तैयारी कैसे करें, रीट के लिए बेस्ट बुक कौन सी है वो सारी दी हुई है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। ये आप मत पूछना कि कौन सी बुक्स पढ़ें। दूसरा, कुछ साथियों का क्वेश्चन आ रहा है
कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़े, नहीं पढ़े, दोनों पढ़े, पर केवल उनमें सारे पाठ लेसन नहीं पढ़ने, आपको सारे पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल और केवल वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, ये आप ध्यान रखें। तीसरा कि हम कैसे पढ़े, कैसे पढ़े सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की बात हम करें तो आप मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप एक कॉमन लैंग्वेज स्टार्ट कर लें, लगभग हिंदी सभी के पास होती है, हिंदी किसी के पास नहीं है तो कोई दूसरी लैंग्वेज है वो स्टार्ट कर दे, मनोविज्ञान कर लें और अपना सब्जेक्ट की कॉमन टॉपिक प्रारंभ कर लें, जो घटने वाले नहीं है, आपको पता ही रहता है सब्जेक्ट में भी कॉमन टॉपिक है वो हमें पढ़ने हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके आप को, जैसा मैंने पूर्व की वीडियो में भी बताया है कि आप दो चीजें रखें, एक गाइड रखें, एक 6वीं से 10वीं की किताब में से वो टॉपिक है वो रखें, या कोई भी एक नोट्स रखें, या अपनी कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रखा है, कोचिंग संस्थान के खुलने की संभावना भी 17 नवंबर से बन रही है, 17 नवंबर नहीं तो 1 दिसंबर से तो हर हाल में ही खुल जाएंगे, तो कोचिंग संस्थान अब ज्यादा बंद नहीं रहने वाले हैं, खुल जाएंगे। पर आपको क्या करने हैं कि अपनी कोचिंग संस्थान जो भी आपने ज्वाइन कर रखा था उसके नोट्स आपके पास है, आप 6वीं से 10वीं की सामाजिक या आपके सब्जेक्ट जो भी है मैथ साइंस है उनकी आपकी बुक्स आपके पास है, और एक कोई भी गाइड लेके आप अध्ययन करें। आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक जैसे मनोविज्ञान है, चाहे भाषा है और चाहे सब्जेक्ट है, उसका पहले टॉपिक आप अच्छे से पढ़ दें, और पढ़ने के बाद चूंकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स रीट पेपर होने चाहिए, और रीट के इन पेपर में आप केवल देखें कि जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है, चाहे वो मनोविज्ञान का है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो आपके विषय का है, अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इस टॉपिक में से पिछले जो रीट के पेपर हुए 2011 में, 2012 में, 2018 में, 2016 में जो भी हुए हैं, उन पेपर्स में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए, नंबर एक बात, तो वो उससे आपको एक आइडिया आएगा कि मैंने पढ़ा है वो कहां तक सही पढ़ा है। नंबर दो कि आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी होने चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के बारे में सारे अपने डिस्क्रिप्शन के वीडियो में डाले हुए हैं मेरे, तो आप वहां से देख सकते हैं। जब आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक में से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मानिए मनोविज्ञान का कोई टॉपिक है तो रीट में, सी टेट में, एच टेट में, पी टेट में, जितने भी राज्यों की टेट है उनमें, प्लस सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, इनमें मनोविज्ञान के इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए और मेरे रीट में कैसे पूछे गए, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद में एक बार रीडिंग आप उस टॉपिक की ओर कर दें, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करते हुए चले साथियों, बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर करते हुए चलें। जब हम क्लियर करते हुए चलेंगे तभी हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आधा अधूरा छोड़ दें, भी इसको बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। आप पहले टॉपिक को पढ़े, फिर रीट में आए हुए उनके प्रश्नों को पढ़े, फिर उस टॉपिक से अब तक आए हुए विभिन्न प्रश्नों को पढ़े। जैसे मैंने मनोविज्ञान का बता दिया, हिंदी की जैसे ग्रामर का कोई टॉपिक है, व्याकरण का कोई टॉपिक है कि उसमें रीट में कैसा आया, सी टेट में कैसा आया, पी टेट में कैसा आया, जहां जहां हिंदी आती है, सेकंड ग्रेड की हिंदी की व्याकरण आती है वहां कैसा आया, फर्स्ट ग्रेड में कैसा आया, ये सारे एक ही गाइड में मिलते हैं इकट्ठे क्वेश्चन, ठीक है। पटवार में कैसा आया, एसआई में कैसा, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कृषि पर्यवेक्षक में ऐसे कैसे पूछे गए, महिला पर्यवेक्षक में किस तरह से इस टॉपिक से पूछे गए, यानी जहां भी हिंदी आती है वो सारे आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद में आप छोटा सा मूल्यांकन करें कि मैंने टॉपिक की स्टडी की, मैंने रीट में आए हुए प्रश्न पढ़े और अब तक अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पढ़े, अब मेरे टॉपिक में इसमें क्या कमी है उसको दोबारा सुधारें, आप पुनः उसका अध्ययन करें और अच्छे से अध्ययन करें। और इस तरह से जब आप टॉपिक में पूर्णता लगेगी तब आप आगे बढ़े। जहां तक संभव है कि आप हाईलाइट करते जाएं, आपको पता होना चाहिए कि रिवीजन करते समय मेरे को इतना सा पढ़ना है, यानी वो आप सिलेक्ट करते जाएं, या आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। शॉर्ट नोट अगर अपने हिसाब से आप बना सकते हैं तो परीक्षा से पूर्व जो दोहराने में सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट रहते हैं। इस तरह से आप प्रत्येक टॉपिक पढ़ें, और जब आप प्रत्येक टॉपिक इस तरह से पढ़ेंगे तो कोई भी कारण नहीं है कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको नहीं आए, बहुत ही अच्छे से आपका अध्ययन होगा। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमें क्या करना है, हमें अच्छे से स्टडी करके एक
अच्छी रैंक के साथ हमें पद प्राप्त करना है, और अच्छी रैंक के साथ अगर हम पद प्राप्त करना है तो अगर ऐसा करेंगे तो ही हो सकता है। केवल ये सोचते रहें कि विज्ञप्ति कब आएगी, परीक्षा कब होगी, वो तैयारी कर रहे हैं, वो 5 किताब पढ़ रहे हैं, वो 3 पढ़ रहे हैं, मैटर ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ध्यान रखने हैं, ये आप ध्यान रखें। और ये चीज बार बार बताई जाती है, फिर भी हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं वो असफल हो जाते हैं। और जो इन बातों को फॉलो कर जाते हैं वास्तव में वो सफल हो जाते हैं। साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये निश्चित है। और आप निरंतर जुटे रहें। एक दिन विज्ञप्ति आनी है और हमें शिक्षक बनना है। अगर हम जुटे रहे तो हमें शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अनावश्यक क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हुए, टाइम को व्यर्थ नहीं करते हुए, आज से ही प्रत्येक टॉपिक वाइज स्टडी आप अध्ययन करें। अगर अध्ययन चल रहा है तो इन चीजों में अगर कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही है तो उसको फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि एक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या रीट या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, ये वीडियो सही है, तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिकतम साथियों तक पहुंचाएं। हमारा मकसद यही है कि ये निःशुल्क शिक्षा लाखों लोगों तक पहुंच सके, घर बैठे पहुंच सके, दानी रानी तक पहुंच सके। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।